जर्मनी में सब कुछ था। जर्मनी में मेरे पास पीआर था और हर्षिता के पास ब्लू कार्ड था और हमारे पास सारे बेनिफिट्स भी थे जर्मनी के। एक्सेस टू फ्री एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि हमने जर्मनी छोड़ के यूके मूव किया? वी विल आंसर दिस क्वेश्चन इन आवर वीडियो। जैसा विवेक ने बताया, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम जर्मनी से यूके क्यों मूव हुए, हमारी क्या थिंकिंग थी। वील टेक यू थ्रू आवर एंटायर जर्नी। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले थोड़ा सा हमें रिवाइंड करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू टेक यू टू 2019। 2019 वो साल है जब मेरी शादी हुई थी। हमारी शादी हुई अच्छा थी। सॉरी, हमारी शादी हुई थी। तो हमारी मतलब मेरी शादी हर्षिता के साथ हुई थी। ऑब्वियसली विवेक ऑलरेडी जर्मनी में था उस समय। विवेक ने एमबीए अपना जर्मनी में किया था, तो ही वाज इन जर्मनी सिंस 2017 एंड 16 एक्चुअली। तो उसको 2-3 साल होने को आए थे जर्मनी में, एंड देन वी गॉट मैरिड एंड आई डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी। उसके बाद हम 2019 में मैं यहाँ आई। फिर इनिशियल पार्ट तो उसी में चला गया, जॉब सर्च, जॉब मिलना। देन वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग। ऑब्वियसली मुझे अपने इंडिया में जो जॉब थी वो छोड़ के आना पड़ा, एंड देन यहाँ पे नई जॉब, थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया था। ब्रेक ले लिया। जॉब सर्च की जॉब मिल गई थी 3-4 महीने में, बट देन मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो जनवरी क्रिसमस के बाद। क्रिसमस के बाद। सो हमारे पास 2-3 मंथ्स थे, तो उसमें हमने नॉर्वे ट्रैवल किया, स्वीडन ट्रैवल किया, एंड देन आई थिंक इटली ट्रैवल किया। बट उसके बाद पूरी दुनिया में एक ब्रेक लग गया एंड लाइफ चेंज एज वी ऑल नो इट, राइट। कोरोना हिट एंड इन जर्मनी ऑल्सो फरवरी 2020 में कोरोना केम। सो हम दोनों ही उस समय काम कर रहे थे, बट हमें अब रिमोट वर्क करना पड़ा। तो दोस्तों, जब वो हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन किया अपनी लाइफ के बारे में, और हमने भी किया। एक रूम में हम लोग अपने अपने रूम में बंद करके सुबह से शाम काम करते रहते हैं, और बाकी कुछ था नहीं। देन लाइफ में इतना मजा नहीं आता है। आपके डेफिनेटली यू नीड फैमिली और एटलीस्ट नीड फ्रेंड्स। तो और जर्मनी में सबसे पहला जो चैलेंज है जो हम बताएंगे वो है फ्रेंड्स बनाने का। ऐसा नहीं है कि जर्मनी में लोग फ्रेंडली नहीं है, काफी फ्रेंडली, काफी हेल्पफुल भी है, बट लैंग्वेज एक बैरियर होता है। अगर आप उनसे नेटिव लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते और वो आपसे आपकी नेटिव लैंग्वेज में बात नहीं कर पाते, तो गैप रहता है। तो ये हमने महसूस किया, और इंडियन कम्युनिटीज में भी काफी ग्रुप्स की वजह से इतना ज्यादा बड़ी कम्युनिटी भी नहीं है, और लोग थोड़े से अपने टाइम लिमिटेड रहता है, तो अपने लिमिटेड दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये रीजन था कि लिमिटेड कम्युनिटी और कम सोशल इंटीग्रेशन, दिस गिव अस समथिंग टू थिंक अबाउट। तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स लुक इनटू इट कि क्या हम जर्मनी में अपनी लाइफ देख रहे हैं क्या, इवन दो हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्टेबल लाइफ है। तब तक विवेक को पीआर मिल गया था, परमानेंट रेजिडेंस मिल गई थी। मेरे पास भी ब्लू कार्ड था, एंड अगर हम कुछ और साल रहते तो मेरे पास भी पीआर हो जाता। सो देखा जाए तो हम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में थे, बट हमें ये लगा कि जैसे जब एक्सपर्ट्स बाहर रहते हैं तो एक तो आपको होम सिकनेस एंड फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, तो आपके लिए फ्रेंड सर्कल एंड सोशल लाइफ होना बहुत जरूरी है। कोई ऐसे लोग हो जिनसे आप वीकेंड पे मिल सके, और ये हमारे लिए लिमिटेड था जर्मनी में। एटलीस्ट मे बी कोविड की वजह से था या लैंग्वेज की वजह से था। हमने ट्राई किया, मतलब विवेक को तो जर्मन मुझसे बेहतर आती थी, मैं भी सीख रही थी, बट जॉब के साथ एंड आपकी पर्सनल लाइफ मैनेज करने के साथ ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। एंड लॉन्ग टर्म हमने सोचा अगर हमें अपनी फैमिली भी ग्रो करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हम रहना प्रेफर करेंगे। तो ये हमने डिसीजन ले लिया विवेक कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री मूव करेंगे। बट अब अगला क्वेश्चन ये आया कि कहाँ मूव किया जाए। ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था, एंड हमने अपने आप को, मतलब हम दोनों ने लिमिटेड नहीं रखा। हमने सोचा एक जिंदगी है, तो लेट्स बी ओपन अबाउट इट एंड लेट्स डिस्कस वर्ल्ड इज आवर कंट्री दोस्तों। तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए यूएस, कनाडा, सिंगापुर और यूएई, एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स एंड यूके ऑफ कोर्स। तो हमने बहुत सारे कंट्रीज को इवेल्युएट किया। हमने कहा लेट्स गो टू अ बोर्ड। सो हमारे कबर्ड के ऊपर हमने सारे स्टिकीज लगा दिए। हमने कहा कि लेट्स इवेल्युएट प्रोज एंड कॉन्स, और कहाँ पे हम अपनी लाइफ देखना चाहते हैं। थोड़ा फ्यूचर इमेजिन करने की कोशिश की। इसमें हम एक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को विवेक ने ऐड नहीं करने दिया बिकॉज ऑफ सम रीजन व्हिच ही विल के जो वहाँ पे स्पाइडर्स हैं और पाइथन है, मतलब जितने स्नेक्स वगैरह और एलिगेटर्स वगैरह, मैंने इसकी कहानी सुन रखी है, फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं कंसिडर किया, बट बाकी सारी कंट्रीज जो विवेक ने बोली वो हमने अपने विजन बोर्ड पे लगा के उस सबके एक दिन बैठ के 2-3 घंटे बैठ के डिस्कशन किया कि भाई हर कंट्री में क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। सो विवेक बताएगा कि हमने कैसे कैसे एलिमिनेट करना चालू किया एंड कैसे हम यूके के डिसीजन तक आए।
तो दोस्तों सबसे पहले जो हमने डिसाइड किया कि हमें इंडिया जाना है तो वी शुड बी एबल टू गो वंस और ट्वाइस इन अ ईयर। यूएस और कनाडा पे हमको ये लगा कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हम साल में एक बार या 2 साल में एक बार आए, बहुत ही लिमिटेड हॉलीडेज भी होते हैं वहाँ पे। तो दिस वाज द रीजन यूएस और कनाडा हमारे लिए ठीक नहीं बैठा, इवन दो दीज आर लाइक वेरी गुड कंट्रीज। यूएस में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली करियर ग्रोथ वाइज एंड जिस स्पेस में हम दोनों काम करते हैं, देयर आर मेनी मच मोर अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली देयर देन इन यूरोप, आई मस्ट से। बट हमने उसको कंसिडर नहीं किया इस वजह से कि हमारा इंडिया ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और पेरेंट्स भी अगर आना चाहे मिलना चाहे तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बचा आपका नीदरलैंड्स, यूके, सिंगापुर एंड यूएई। सिंगापुर एक्चुअली हम बहुत सीरियस थे उसके बारे में, और हम लोग ने डिसाइड किया कि ओके लेट्स ट्राई सिंगापुर। एंड फिर उसके बाद हमने बहुत रिसर्च की, लोगों से बात की, हर्षिता ने भी अपने दोस्तों से बात की। देन वी रियलाइज कि वहाँ का वीज़ा सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, एक्सपैट फ्रेंडली नहीं है हमारे ओपिनियन में। पहले मतलब हमें ऐसा लगता था कि एक्चुअली सिंगापुर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज इंडिया से ट्रैवल इतना आसान हो जाएगा, लाइक फ्लाइट इज़ वेरी नियर। बट आई थिंक कोविड के बाद से थोड़े रिस्ट्रिक्शन सिंगापुर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, ट्रैवल बैन्स भी बहुत ज़्यादा थे। एंड हमारे पर्सनल जो फ्रेंड्स थे उनसे भी हमने बात करी कि कुछ लोग सिंगापुर से यूरोप आने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। थोड़ा वहाँ पे भी अब गवर्नमेंट चाह रही है कि सिंगापोरियंस को ज़्यादा मौका मिले, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सपैट्स को पुश किया जा रहा था। तो हमने सोचा भाई ये सही समय नहीं है वहाँ जाने का, अगर वहाँ पे ऐसी सिचुएशन चल रही है। तो हमारे पास बचा नीदरलैंड्स एंड आई गेस यूके के ऑप्शन। नीदरलैंड्स, यूके और यूएई भी था। तो यूएई हमने इसलिए थोड़ा सा प्रेफर नहीं किया बिकॉज वहाँ पे वीज़ा की श्योरिटी नहीं है। तो जॉब है तो आपका वीज़ा है, दैट्स फाइन, बट आपको लॉन्ग टर्म में कोई पीआर बेनिफिट नहीं है। नेदरलैंड्स वर्सेस यूके हो गया, डायरेक्ट फेस टू फेस बैटल स्टार्ट हो गई, एंड देन वी अल्टीमेटली डिसाइडेड यूके। बहुत लोग ब्रेक्सिट के बाद से यूके से वापस यूरोप आ रहे थे, जर्मनी आ रहे थे, स्पेशली यूरोपियंस। बट आई थिंक इमिग्रेंट्स के लिए उतना फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज हमारे लिए सिचुएशन ब्रेक्सिट की वजह से उतनी इफेक्ट नहीं हुई है, बल्कि थोड़ी इम्प्रूव ही हुई है बिकॉज नाउ यूके गवर्नमेंट इज लुकिंग मोर टुवर्ड्स एक्सपैट्स टू फिल दोज जॉब्स विच I think earlier Europeans were doing. So introduction of skilled worker visa, जिसके बारे में हमने वीडियोस बना रखे हैं, उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारे लिए और बहुत सारे बाकी इंडियंस के लिए भी इजी हो गया, कंपैरेटिवली इजी हो गया टू गेट अ जॉब इन यूके। इकोनॉमी नेदरलैंड से काफ़ी बड़ी है। सो वी विल ऑल्सो क्रिएट अनदर वीडियो हाउ वी मूव्ड हियर एंड व्हाट आर द डिफरेंस वी आर सीइंग। जर्मनी और यूके के बीच में क्या डिफरेंस है, हमारा क्या ओपिनियन है, क्या हम ऑनेस्टली आपको सजेशन दे सकते हैं। ओके गाइस, सो विद दिस हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो, काफ़ी आपको एनालिसिस करके अपना थॉट प्रोसेस बताया। और अगर कोई आपके पास और सजेशंस हो या कोई क्वेश्चंस हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे या आपको आंसर देंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, चाओ।